दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सूरज का फॉर्मेशन कैसे हुआ तथा यह भी जानेंगे कि इसका अंत कैसे होगा। सूरज, जिसके हमारी संस्कृत भाषा में कुल 108 नाम हैं, इसके बनने की प्रक्रिया आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी, जब बिग बैंग के कारण पूरे यूनिवर्स में हर जगह सिर्फ धूल के कण तथा गैसों के बादल फैले हुए थे। इन गैसों के कोलैप्स होने से कई स्टार्स बन चुके थे। तब हमारे सोलर सिस्टम के पास के ही एक तारे में भयानक विस्फोट हुआ, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। एक सुपरनोवा से इतना रेडिएशन निकलता है कि वह कुछ ही समय में लगभग पूरी गैलेक्सी को धुंधला कर देता है। हमारी पृथ्वी से आखिरी सुपरनोवा 9 अक्टूबर 1604 को देखा गया था। ऐसे ही सुपरनोवा के रेडिएशन के कारण उस समय हमारे सोलर सिस्टम में फैली हुई गैसों का घूमना तथा कोलैप्स होना शुरू हुआ, जिसे सोलर नेब्यूला या निहारिका भी कहा जाता है। नेब्यूला थ्योरी के हिसाब से उस समय हमारी नेब्यूला के केंद्र में उत्पन्न हुई ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ प्रतिशत मात्रा में अन्य गैसों को खींचना शुरू किया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा टेम्परेचर पर 1 लीटर हीलियम का वेट 0.00017 ग्राम तथा हाइड्रोजन 0.0008 ग्राम होता है। यह हल्की गैस, जो कि हमारी पूरी सोलर नेब्यूला में फैली हुई थी, धीरे धीरे केंद्र की ओर एकत्रित होने लगी तथा यह इतनी अधिक मात्रा थी कि पूरी सोलर नेब्यूला का 99.8% मास सेंटर में पहुंच चुका था। गैसों पर लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स से इन गैसों का कंप्रेस होना शुरू हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर आपका वेट पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वेट 1680 किलो होगा, अगर आप सूरज पर पैर रख पाए तो। खैर, इतनी अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स से गैसों में इतने भयानक कंप्रेस हुआ कि इसके कोर का टेम्परेचर 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम साइकिल में पंप से हवा भरें तो हवा के कंप्रेस होने से पंप का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार लगभग 50 मिलियन साल की प्रक्रिया के बाद हमें 1.39 मिलियन किलोमीटर की डायमीटर का एक स्टार प्राप्त हुआ, जिसका नाम सूरज है, जो कि हमारी पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा तथा 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी एक गैसीय पिंड है, जिस पर सतह नहीं है। इसमें हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन 6,95 लाख टन हीलियम में बदलती है तथा बची 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है तथा यह हर सेकंड न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण अपना 50 लाख टन मास कम कर देता है। एवं सूर्य के द्वारा एक सेकंड में 3.86 × 10⁻26 वाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तथा हमारी पृथ्वी पर पूरे साल एनर्जी का कंजप्शन लगभग 1.77 × 10⁻13 वाट रहता है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य एक सेकंड में जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है वह 1 लाख गुना ज़्यादा है, जो हमारी पृथ्वी पर एक साल में कंज्यूम होती है। परंतु ऐसा हमेशा रहेगा, यह असंभव है। चलिए पहले सूर्य के रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर लेते हैं। नासा द्वारा 7 अगस्त 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सूर्य अपनी एक्सिस पर 27 दिनों में घूमता है। यह सूरज पर उपस्थित सन स्पॉट की हेल्प से डिटेक्ट किया गया तथा यह भी पाया गया कि सूरज अपने अक्ष पर 7.25 डिग्री तक झुका हुआ है। इसलिए हमें सितंबर में सन का नॉर्थ पोल तथा मार्च में सन का साउथ पोल देखने को मिलता है। वैसे इसका रोटेशन ऐसे नहीं होता जैसे रॉकी प्लैनेट्स या मून करते हैं। यह एक गर्म गैस का बना विशाल पिंड है, जिसके इक्वेटर रीजन में बहुत तेज लगभग 24 दिन तथा पोलर रीजन में लगभग 30 दिनों में रोटेशन होता है। एवं हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की परिक्रमा की बात करें तो जब से सूरज का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक यह पूरे सोलर सिस्टम को लेकर सिर्फ 20 बार ही मिल्की वे के चक्कर काट चुका है, जिसमें एक बार चक्कर पूरा करने में सूरज को 25 करोड़ साल लग जाते हैं। मतलब अगर आप सूरज पर रह रहे होते तो आपका बर्थडे 25 करोड़ साल में सिर्फ एक बार ही आता। वैसे जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी होता है। ऐसे ही हमारा सूरज आज से लगभग 1 अरब 10 लाख साल बाद अब से 10% ज़्यादा अधिक बड़ा और चमकदार हो जाएगा
तथा 5 अरब 40 करोड़ साल बाद इसकी सारी हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदल जाएगी तथा इतनी अधिक मात्रा में हीलियम के बढ़ने से इसका तापमान हद से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरज फूल कर अब से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे यह सारे सोलर सिस्टम को निगल लेगा तथा सिर्फ बची हुई हीलियम अब कार्बन में बदलकर सूरज की सतह को सख्त कर देगी तथा अधिक तापमान के कारण कार्बन टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। आखिर में सूरज का आंतरिक भाग ही बचेगा जो लगभग पृथ्वी के बराबर होगा, जो धीरे धीरे बुझ जाएगा। यही सूरज का अंत होगा। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बना तथा पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा ऐसी ही हेल्दी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।